राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 से मैं राकेश सर। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली प्रगति मैदान में, और यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है, उसमें आए हुए हैं। जैसा कि देखेंगे डिजिटल युग में भी किताबों के शौकीन यहाँ आपको नज़र आएंगे, और सैकड़ों क्या हज़ारों स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, और उन स्टॉलों पे लोग बाग अलग अलग तरीके की अपनी बुक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं। What's your name? महिमा। महिमा, वर्ल्ड बुक फेयर है आज। हाँ जी। बुक्स के स्टॉल भी लगाए हैं। जी। क्या क्रेज़ देख रहे हैं? क्रेज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड है बुक्स लेने के लिए। जैसे हम खुद भोपाल से आए हैं और कौन से आप आए हो? जी भोपाल से कहाँ से? जी भोपाल में बेसिकली हमारा जो ये पूरा वो है पब्लिकेशन वो भोपाल में है। अब हम लोग सेटल हो रहे हैं दिल्ली में, तो आप देख सकते हैं कि हम नए आए हैं, फिर भी हमारी जो किताबें हैं आप देखिए, जैसे पत्रकारिता है, फिल्मी गीतों में रचनात्मकता है, या फिर आप देखिए ये रिसर्च से रिलेटेड किताबें हैं, या फिर कुछ नई किताबें भी हैं। महिमा, एट द यंगस्टर आजकल लोग बाग मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, रील्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं, और ख़ास के फीमेल्स जो हैं बस उनको आदत हो गई है उंगली चलाने की। ऐसे में बुक्स की क्या अप्रासंगिकता है? देखिए, किताबों की अपनी सार्थकता है, क्योंकि आप कितनी भी मतलब किताबों की जो खुशबू होती है, या फिर आप कितनी भी ऑनलाइन किताबें पढ़ लें, लेकिन जो स्वाद जैसे जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं या फिर व्यंग रक्षा में जो बुक्स है आपकी, जी ये व्यंग रक्षा में जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आपकी जो बुक है, एक तो हिंदी जो राइटर हैं, सबसे मशहूर राइटर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, उनकी किताब है। जैसे उन वैशाली की नगरवधु यानी कितनी किताबें लिख चुके हैं। और इस किताब की खासियत ये है कि ये जो किताब है ये आपको जैसे जो माइथोलॉजी रिलेटेड जो पर्सन है, जिनको माइथोलॉजी पसंद है, वो उनको बहुत पसंद आएगी ये किताबें, क्योंकि इसमें जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, या रावण का पक्ष, रावण का पारिवारिक या उसकी पुश्तैनी चीज़ें थी, वो सारी उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और ये भी छोड़िए, हमारे पास एक बुक है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है बेसिकली जो ह्यूमंस है, या फिर जो डार्क साइड है ह्यूमंस का, जैसे आजकल देखेंगे आप कि कैसे लोग चला रहे हैं, लोगों को चला रहे हैं इन द सेंस कि आप मूवमेंट करवा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं किसी और को। हाँ, मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर पपेट की तरह, और उनकी साइकोलॉजी से कैसे खेल रहे हैं, उनके माइंड से खेल रहे हैं। तो ये जो किताब है आपको जानने में मदद करेगी कि आप कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से। जी, जैसे कि उन्होंने बताया, महिमा ने, ये जो बुक्स है आपके सामने ह्यूमन साइकोलॉजी की, और आजकल आज भी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे इस यूएस में कि लोगों को कंट्रोल करती है, उसके ब्रेन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उनसे बचने के उपाय आज डिजिटल युग है, उस डिजिटल युग में भी इसको सच्चाई मानी जाती है। डार्क साइकोलॉजी है, द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस तरह की कई सारी किताबें हैं। थैंक यू महिमा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अक्सर सोचता था मैं तुम्हें तोहफे में कुछ देता तो क्या देता। मैं अक्सर सोचता था मैं तुम्हें तोहफे में कुछ देता तो क्या देता। तुम्हें मालूम है मुझको अदब से कितनी रग़बत है, किताबों से मोहब्बत है। बहुत मुमकिन है मैं तोहफे में देता कुछ किताबें, शेक्सपियर का कोई ड्रामा, या फिर बच्चन की कविताएं, कोई मजमूआ गालिब का, या फिर गुलजार की नज़में। मगर फिर सोचता हूँ तुमको बच्चन ने कभी देखा नहीं है, कोई सोहबत नहीं गुलजार की तुमसे, कभी तुम शेक्सपियर के ख्यालों में भी नहीं आई, और तुम्हारे वास्ते गालिब भी रातों को नहीं जागी। तुम्हें उनका लिखा तोहफे में दे भी दूँ तो मैं तुम नहीं होगी, तो फिर बेहतर है मैं ही तुम पे कुछ लिख दूँ। मुझे मालूम है मैं जो लिखूँगा शेक्सपियर से या गालिब से या फिर गुलजार से या बच्चन से कोसों दूर होगा, न उसके अज़मत व मेयार उनके जैसे होंगे, मगर मैं जो भी लिखूँगा उसमें तुम होगी। तो हाजिर है मेरा तोहफा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।